हाल ही में महाराष्ट्र में हुए सियासी ड्रामे में एनसीपी नेता अजित पवार ने शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजित पवार के इस कदम को एनसीपी मुखिया शरद पवार ने धोखा बताया। जब शरद पवार ने अपने भतीजे के इस कदम को धोखा बता रहे थे तो साल 1978 की एक घटना याद आ रही थी। यह घटना महाराष्ट्र की सियासत में हुई थी और इसके मुख्य किरदार थे शरद पवार। दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार को धोखेबाज कहा गया था। आखिर क्या थी महाराष्ट्र की राजनीति में 1978 में यह घटना? साल 1978 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। तब उनकी उम्र मात्र 38 साल थी। मुख्यमंत्री का यह पद हासिल करने के लिए शरद पवार ने जबरदस्त ढंग से तोड़फोड़ की थी। असल में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की हालत पतली थी। कांग्रेस के दो गुट बन चुके थे। इनमें से एक था रेड्डी कांग्रेस, जिसके शंकरराव चौहान और ब्रह्मानंद रेड्डी ने मिलकर बनाया था। शरद पवार भी इसी पार्टी का हिस्सा थे। दूसरी तरफ थी इंदिरा कांग्रेस में, जिसमें नासिक राव त्रिपुड़े जैसे नेता थे। 1978 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो दोनों गुटों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इसमें रेड्डी कांग्रेस को 69 और इंदिरा कांग्रेस को 62 सीट मिली, जबकि 99 सीटों के साथ जनता पार्टी सबसे आगे थी। जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं ने योजना बनाई और दिल्ली पहुंच गए। यहाँ पीएम इंदिरा गांधी की सहमति से रेड्डी कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस की सरकार बनाने पर बात बनी। नई सरकार ने 7 मार्च 1978 को शपथ ली और वसंत दादा पाटिल सीएम बने। सरकार बन तो गई, लेकिन इंदिरा कांग्रेस के नासिक राव, जो कि डिप्टी सीएम भी थे, लगातार अड़ंगेबाजी कर रहे थे। शरद पवार इस सरकार में उद्योग मंत्री थे और उन्हें नासिक राव का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बाद में उन्होंने 40 विधायकों के साथ सरकार से अलग होने का फैसला किया और सुशील कुमार शिंदे समेत कई मंत्रियों के साथ चले गए। पवार के इस कदम से वसंत दादा पाटिल की सरकार अल्पमत में आ गई और 4 महीने में ही सरकार गिर गई। सियासी जगत में पवार के इस कदम को वसंत दादा के लिए धोखा माना जाता है। वसंत दादा पाटिल की सरकार से अलग होने के बाद शरद पवार ने समाजवादी कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई। इसमें जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और शेतकरी कामगार पक्ष को मिलाकर शरद पवार ने गठबंधन बनाया, जिसका नाम रखा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। तब मात्र 38 साल की उम्र में सीएम पद की शपथ लेकर शरद पवार भारत के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि पवार की सरकार महज 18 महीने चल पाई। इंदिरा के दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही शरद पवार की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और 17 फरवरी 1980 को उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। तो देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार एक ही चीज़ बार बार दोहराई जा रही है। कभी एकनाथ शिंदे उसको दोहराते हैं तो कभी अजित पवार उसको दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। और यही काम शरद पवार 1978 में, यानी आज से 30-32 साल पहले कर चुके हैं। और हर बार यहाँ पे देखा गया है जो भी नेता अपनी पार्टी को छोड़ के आया है उसको धोखेबाज कदम का दिया गया है। और देखा जा रहा है कि कुर्सी के लालच के चलते ही जो है इतने बड़े धोखे दिए जाते हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे मेन बात रह जाती है वो जनता के वोट की कीमत आखिर क्या रह गई। यहाँ पे जनता के वोट की कीमत देखी जाए तो कुछ भी नहीं मानी जाती। जनता जो सरकार चुन के लाती है उसकी कुछ मान्यता यहाँ पे नहीं देखी जा रही, लेकिन जो नेता अपनी मनमानी से सरकार बनाते हैं उसी की मान्यता यहाँ पर देखी जा रही है। और ये अब से नहीं, ये जब से चलता रहा है, जब से भारतीय राजनीति अपने वर्चस्व में आई है।